कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको जीव विज्ञान का, जी हाँ, बायोलॉजी के लिए जो आपका 16 फरवरी के दिन एग्जाम है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन सा मैं एक मॉडल पेपर बता रहा हूँ। जिस तरह मैंने फिजिक्स में आपको 4 पेपर बताए थे और चारों में से पूरा फंसा है, जाके मिलान कर लो, अभी भी प्लेलिस्ट में जुड़े हुए हैं वीडियो। ठीक है, चलिए बायोलॉजी का अपन अच्छे से 4 पेपर देखेंगे और चारों पेपर में से आपका फंसने वाला है। ये भी निषेचन के बाद बाहरी अध्यावरण निर्मित करता है टेस्टा। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की प्रति अधिकता से होता है? 21वें। एड्स परीक्षण जाना जाता है एलिसा। भारत सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1986 में की गई थी। सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो विटामिन ए होता है। वन पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। आप ध्यान से समझिए, अच्छे से पढ़िए, कंप्लीट करिए ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सके। पराग कण की बाह्यभित्ति बाह्यचोल कहलाती है। मनुष्य में वृषण कोश में पाए जाते हैं, जिसे हम स्क्रोटम में भी कहते हैं। ठीक है, स्क्रोटम इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? स्क्रोटम। ठीक है, गर्भ निरोधक गोलियां अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया को बंद कर देती है और वंशागति का क्रोमोसोम का सिद्धांत वाल्टन सटन और थियोडोर बोवेरी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। चलिए, गोनारिया रोग जो है निसेरिया के द्वारा होता है। पार्थेनोकार्पे का जाएगा केला, सरटोली कोशिकाएं का जाएगा वृषण, डाउन सिंड्रोम का जाएगा 21वां अधिकता के कारण, इंटरफेरोन का जाएगा विषाणुरोधी प्रोटीन और क्राई प्रोटीन का आपका आ जाएगा यहाँ पर बीटी कार्टन। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का रहेगा हमारे, बढ़िया से वो भी कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफलिसिया। ध्यान रखिएगा, कौन सा? रेफलिसिया। मलेरिया के परजीवी का नाम बताइए? प्लाज्मोडियम। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। बहुत ही महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, 100% सुबह चांस रहेंगे इसके आने की। ठीक है, लाइकेन में सहजीवी के रूप में रहने वाले सहभागियों के नाम बताइएगा? शैवाल और कवक। ऊर्जा के प्रवाह के प्रति एक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? 90%। यदि हम बात करें तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, आवृत्त बीजी में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। जीन का महाखंड जो कोडित नहीं होता इंट्रॉन कहलाता है। अफीम का स्रोत कौन है? कैफीन है का सत्य है। एड्स परीक्षण एलिसा कहलाता है। फ्लोर्स और टमाटर की किस्म है? बिल्कुल राइट बात है, और यहाँ से ये आपका गलत हो जाएगा। ये अगला है आपका ट्रू फॉल्स है, बढ़िया से कंप्लीट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। लघु बीजाणुधारी और गुरु बीजाणुधारी में अंतर। क्वेश्चन नंबर ये 6 है। त्रिक संलयन क्या है? यहाँ कहाँ और कैसे संपन्न होता है? त्रिक संलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई के नाम बताइए। विपुंसन से क्या तात्पर्य? एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है? एक परिपक्व पराग कण का नामांकित चित्र बनाना है। एमनियोसेंटेसिस को परिभाषित कीजिए। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनने के क्या लाभ हुए? समयुग्मजी और विषम युग्मजी में अंतर आपको बताना है। ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। सहलग्नता को परिभाषित कीजिए। सह प्रभाविता किसे कहते हैं? बी कोशिका और टी कोशिका क्या है? औषधि व्यसन क्या है? इसके कारण क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखना है आपको। एलर्जी क्या है? इसके कारण। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर। स्त्री जनन तंत्र का नामांकित आरेख बनाना है। डीएनए और आरएनए में अंतर आपको बताना है। हीमोफीलिया का उदाहरण, ठीक है, उदाहरण देकर मनुष्य में लिंग संलग्नता के बारे में समझाइए। कैंसर क्या है? कैंसर के प्रकार और कैंसर के रोग के प्रमुख कारण लिखना है। एड्स क्या है? इसको फैलने के कारण। पोषक स्तर क्या है? प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। डीएनए उंगली छाप यानी कि फिंगरप्रिंटिंग क्या है? इसकी उपयोगिता। पीसीआर क्या है? इसका महत्व ध्यान दीजिएगा। बायो